गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। ओके, तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है? वेब डेवलपमेंट जैसे आप लोगों ने कभी वेबसाइट विजिट किया होगा, जैसे कोई रिजल्ट पब्लिश होता है तो रिजल्ट चेक करते हैं, कोई शॉपिंग करना होता है तो वेबसाइट विजिट करते हैं, या कोई मूवी डाउनलोड करना होता है या कोई म्यूज़िक डाउनलोड करना होता है तो हम लोग वेबसाइट विजिट करते हैं। तो वेबसाइट जो बनता है, हम लोग जो वेबसाइट विजिट करते हैं तो वो वेबसाइट कैसे बनता है, तो आज हम लोग ये चीज़ इस टॉपिक में सीखेंगे। और किस चीज़ से बनता है, क्या चीज़ इस्तेमाल होता है, उसमें यूज़ होता है, तो आज हम लोग उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली वेबसाइट जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, और जावा स्क्रिप्ट। ओके, जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे HTML के बारे में। HTML कैसे लिखते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं और कैसे वेब ब्राउज़र पे उसको शो करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं HTML देखिए, HTML का एक रूल क्या है, जब कोई भी टैग उसमें ओपन होगा तो वो क्लोज भी होगा। जिसे हम लोग कहते हैं ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। तो ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग क्या होता है? तो ओपनिंग टैग जैसे HTML हम लोग लिखे, ठीक है, तो HTML ये देखिए सीधा लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे एक स्लैश मार के क्लोज किया गया। तो क्लोज हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लगा के करते हैं और ओपन डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी टैग देखिए ओपन हुआ है तो वो क्लोज भी हुआ है। देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ ये क्लोज हुआ है, यहाँ हेड स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे क्लोज भी हुआ है। ठीक है, देखिए फॉरवर्ड स्लैश देके क्लोज भी किया गया है। ठीक है, तो HTML का ये एक सिंपल सा बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग आगे और भी डीप में सीखेंगे। ठीक है, तो HTML ये देखिए, ये HTML टैग स्टार्ट हुआ है, क्लोज भी हुआ है। ठीक है, हेड हेड वह पार्ट होता है जिसमें हम लोग टाइटल लिखते हैं। जैसे कोई भी फाइल का नाम लिखते हैं, जैसे हमारा कोई पिक्चर का फाइल है तो हम अपना क्या करते हैं, एल्बम, जैसे एल्बम का नाम होता है ना, कोई कुछ भी रखते हैं, हम अपने नाम से रख देते हैं या कोई भी रख देते हैं। तो उसी तरह का वेबसाइट का नाम जो हम लोग रखेंगे तो वो टाइटल में रखेंगे। ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज जैसे हम लोग लिखे हैं, तो फिर उसके बाद क्या आता है, टाइटल को हम लोग हेड के सेक्शन में रखते हैं। ठीक है, बॉडी बॉडी वह पार्ट है जो हमारा वेब पेज पे शो करता है। ठीक है, जो भी हम लोग बॉडी में लिखेंगे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में, वही हमारा वेब पेज पे शो करेगा। जैसे H1 टैग वह टैग है जिससे हम लोग हेडिंग लिखते हैं। H से सीधा पता चल रहा है कि H से स्टार्टिंग होने वाला हेडिंग है। ठीक है, तो H1 टैग वो सबसे बड़ा होता है, फिर H2 टैग होता है, H3 टैग होता है, H4 H5 H6 तक होता है। ठीक है, जैसे बड़े से छोटा जाना। ठीक है, हायर टू लोअर टेक्स्ट। ओके, वेलकम टू माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, तो ये हमारा वेब पेज पे ऊपर में शो करेगा, मतलब वेब ब्राउजर में सबसे बोल्ड में। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ हम लोग कुछ भी अगर लिखते हैं, जैसे ज़्यादा लिखना होता है, समझ नहीं रहे हैं आप लोग पैराग्राफ क्या होता है, तो पैराग्राफ में हमें जो भी लिखना होता है उसके लिए हम लोग P टैग का यूज करते हैं। देखिए यहाँ P टैग ओपन हुआ है तो क्लोज भी हुआ है, उसके बीच में हेलो वर्ल्ड लिख दिए हैं। ठीक है, तो वो शो करेगा, और ये बॉडी के बीच में ही रखना है जो हमें वेबसाइट पे शो करना है। तो बॉडी यहाँ स्टार्ट हुआ, बॉडी यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है, और HTML यहाँ स्टार्ट होता है, सबसे अंत में वो क्लोज होता है, लास्ट में क्लोज होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा HTML का स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो हम लोग नोटपैड ओपन करेंगे। जैसा कि बोले थे HTML स्टार्टिंग होगा तो क्लोज भी जरूर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। HTML, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर पेस्ट कर लेता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसी बीच हमें फिर हेड लेना है, हेड टैग, फिर इसी को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ,
पेस्ट, फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैं क्लोज भी कर देता हूँ। हेड के बीच में हमें टाइटल रखना है जो कि हमें वेबसाइट का नाम बताएगा, ठीक है। तो टाइटल टैग लिख लेते हैं, TITL टाइटल। इसी को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर देता हूँ। जो भी मैं लिखूँगा वो मेरा वेबसाइट का नाम होगा। दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो ये मेरे वेबसाइट का नाम हो गया। टाइटल हमेशा हेड के बीच में रहेगा और बॉडी जब भी आएगा वो हेड के बाद आएगा। तो हम लोग अब बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं, BODY बॉडी, क्लोज। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैं फिर से पेस्ट कर लेता हूँ और फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज कर देता हूँ। अब मैं बॉडी के बीच में जो भी लिखूंगा वो वेब पेज पे शो करेगा। तो मैंने जैसा कहा था H1 टैग, H1 मैंने लिख दिया और फिर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर से क्लोजिंग करने के लिए पेस्ट कर लेता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश लगा के क्लोज हो गया। अब इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा, वेलकम टू माई वेब साइट, ठीक है। तो ये मैं वेलकम मैसेज मैंने इसमें लिख दिया। इसके बाद मैं एक पैराग्राफ पी टैग ले लेता हूँ। एस से होता है हेडिंग टैग और पी से होता है पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो मैं ओपनिंग पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, पी ओपन हो गया, सॉरी फॉर दैट पी, ठीक है। ये ओपनिंग हो गया, कॉपी कर लेता हूँ, फिर क्लोजिंग टैग फॉरवर्ड स्लैश लगा के। अब इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा वो मेरा पैराग्राफ होगा। तो दिस इज अ पैराग्राफ ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा HTML का स्ट्रक्चर तैयार हो गया जो कि हमारे वेब पेज पे शो करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो इसे मैं कोई भी जब भी HTML का फाइल सेव करना होता है तो उसे हम .html से सेव करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कोई पिक्चर का एक्सटेंशन होता है JPG, वीडियो का होता है MP4, ठीक है, और वर्ड फाइल का होता है DOCX, डॉक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग HTML का फाइल .html से सेव करेंगे। तो चलिए Ctrl F से सेव करते हैं। यहाँ पे कोई नाम रख देते हैं, तो फर्स्ट नाम रखते हैं FIRST फर्स्ट, और डॉट लगा के HTML लिखना है, HTML। और .html से जब भी सेव करेंगे तो जो भी हमारा सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, क्रोम ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज, ब्रेव, या जो भी ब्राउज़र आपका डिफ़ॉल्ट होगा उस ब्राउज़र से हमारा वो लोगो दिखकर सेव हो जाएगा और फाइल का नाम नीचे लिखा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, पास डेस्कटॉप दे देते हैं और सेव कर लेते हैं। ये सेव हो चुका है, चलिए देखते हैं रन करके। सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाई, तो यहाँ पे देखिए ये वाला बन के तैयार हो चुका है फर्स्ट से। अब मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है इसलिए क्रोम पे दिख रहा है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, देखिए जैसा मैंने कहा था बॉडी के अंदर जो भी रहता है वो हमें एज ए हेडिंग टैग शो करता है और मैंने जो पैराग्राफ लिखा था वो पैराग्राफ में शो कर रहा है। तो ये एक HTML का बेसिक सा क्लास था जिसमें हम लोग सीखे कि कैसे HTML लिखा जाता है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML यूज कैसे करते हैं। तो ये सारा टॉपिक कवर किया गया। तो मुझे विश्वास है कि इस तरह के प्रैक्टिकल टीचिंग से ना बच्चे केवल HTML सीखेंगे बल्कि स्टूडेंट्स अपने आइडिया को रियल वर्ल्ड वेबसाइट में बदलना भी सीखेंगे और एक अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, कोडिंग सीखेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।